हाँ, आंसर भी सही है। सही। जी सर। अच्छा, मेरे पास है 2.4, और 2.4 का जैसे ही मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ ना, they said that के solve this question by using substitution। ठीक है, solve this question by using जी suitable substitution। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ ना, इसमें ना हम एक चेन रूल पढ़ेंगे, वो जहां पे आएगा मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है। जी सर। सही। जरा देखिएगा, मेरे पास है कि मैंने करना है डेरिवेटिव फाइंड ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फाइंड डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। मैंने ये फाइंड करना है, लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि यू नीड टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव बाय यूजिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। बाय यूजिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन दे सेड दैट। तो मैं अगर इसका पहला आपको पार्ट करा रहा हूं ना, तो पहला पार्ट है इसका हमारे पास, दैट इज y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 - x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 + x। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर ये क्वेश्चन 2.3 का होता तो आप इसको किस मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं? सर पावर रूल से। हाँ, एग्जैक्टली, पावर रूल से। द रीजन इज दैट कि इसके अंदर हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि एक फंक्शन के ऊपर ना पावर होल्ड में है। ऐसा ही है ना। बट उन्होंने हमें थोड़ा सा जी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि इस क्वेश्चन को आपने उस तरीके से नहीं करना। तो मैं पहले इस क्वेश्चन को ना लिख देता हूँ होल रेज टू द पावर के साथ। ये मैंने लिख दिया। अच्छा, इन तमाम क्वेश्चन में ना हम एक ही क्राइटेरिया यूज करेंगे, ठीक है। और वो पता है क्राइटेरिया क्या होगा फैजान साहब? वो क्राइटेरिया ये होगा कि मैं ना हमेशा इन इन क्वेश्चंस के ना जो विदाउट पावर फंक्शन होगा ना, उसको मैं किसी और वेरिएबल की को लेट कर लिया करूंगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास फंक्शन है 1 - x डिवाइडेड बाय 1 + x। क्या यही फंक्शन है ना? मैं जी इसको ना सर। किसी और वेरिएबल की को लेट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं लेट कर लेता हूँ u की इक्वल। तो मैं लिखूंगा लेट u इज इक्वल टू 1 - x डिवाइडेड बाय 1 + x। ये बात आपको क्लियर है? 1 - x डिवाइडेड बाय 1 - x। ये यस बात सर। क्लियर है? मैंने इसमें आपको की पॉइंट क्या बता दिया फैजान सर? मैंने आपको की पॉइंट ये बताया है कि आपने ना इसके अंदर जो आपका विदाउट पावर फंक्शन होगा ना, उसको आपने किसी और वेरिएबल की को लेट करना है। विदाउट पावर फंक्शन को, विदाउट पावर फंक्शन फंक्शन को आपने ऊपर पावर को निग्लेक्ट करना है, और बाकी जो फंक्शन बचेगा ना, वो विदाउट पावर फंक्शन बचेगा। क्लियर होगी ये बात? अब अगर आप मुझे एक बात बताएं, यस सर। हमारा जो इंटर फंक्शन है उसमें मैं अगर वापस चला जाऊं तो मेरे पास सिचुएशन बन जाएगी y इज इक्वल टू u की पावर 1/2। अब देखें जरा प्रीवियसली, ये पूरी की पूरी चीज ना u हो गई है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन बन चुका है वो y इज इक्वल टू u की पावर 1/2 एंड u इज इक्वल टू दिस वैल्यू। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। लेट मी मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। और इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। सो लेट मी मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने मार्क कर दी, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब मैं अगर प्रीवियस पेज पे जाऊं ना, तो ये जो चीज है u इज इक्वल टू दिस वैल्यू, इसका मैं जब डेरिवेटिव लूंगा ना तो मुझे लिखना पड़ेगा du/dx। क्या लिखना पड़ेगा? du/dx। डी यू बाई डी। यहाँ है u वेरिएबल और यहाँ है x वेरिएबल। तो मैं अभी ना इक्वेशन नंबर 1 की बात कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 implies दैट। अब मैं उसका जब डेरिवेटिव लूंगा तो मैं लिखूंगा du/dx इज इक्वल टू, ऑन द राइट हैंड साइड मैं
आपने मुझे ये बताना है कि 1 - x और 1 + x, इसका डेरिवेटिव लेते हुए कौन सा रूल लगाना पड़ेगा मुझे फैजान साहब? सर क्वेश्चन रूल। हाँ एग्जैक्टली, क्वेश्चन रूल। तो मैं लिखना चाहूंगा सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। मुझे ये बता सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 - x का? सर -1। वेरी गुड, -1 माइनस 1 - x। मुझे ये बता सकते हैं 1 + x का डेरिवेटिव क्या होता है? सर 1। ग्रेट। अब आपको समझ आ रही है ना कि 2.3 हमें कैसे हेल्प आउट कर रही है? हमने जी सर। 2.3 में अगर क्वेश्चन रूल की प्रैक्टिस की होगी तो अब हमें यहाँ पे हेल्प इसने करनी है। अब मुझे एक बात बताइएगा कि ऊपर मेरे पास जो सिचुएशन बन रही है, ये माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यूं, और ये आगे -1 + x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, कैन यू टेल मी? 1 + x² क्लियर है बात की? यस सर। अच्छा, x से कैंसिल हो जाएगा ना, तो मेरे पास बन जाएगा du/dx would be equal to now -2 divided by 1 + x² इसको ना मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। द रीजन इज दैट कि लेटर ऑन ना इसकी मुझे जरूरत आने वाली है। मुझे ये बताएं, मेरे पास फैजान साहब दो इक्वेशंस थी। द फर्स्ट इक्वेशन जी वाज सर। u in the term of x, and second equation was uh, y in the term of u। अच्छा, y in the term of u का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा ना तो वो आएगा dy/du। क्या आएगा? dy dy/du। मेरे भाई, बात अब मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, y का अब मैं डेरिवेटिव लेने लगा हूँ, जो कि है dy/du, बट ऑन द राइट साइड यू कैन राइट इट एज d/du इंटू u⁴ 1/2। मुझे ये बता सकते हैं u⁴ 1/2 पे कौन सा रूल लगेगा? सर पावर रूल। हाँ, पावर रूल लगेगा। ग्रेट। अब मुझे बताइएगा जरा, मैं पावर ड्रॉप करने लगा हूँ, पावर में से ना जी एक सर। कम करने लगा हूँ, और मुझे ये बात बता सकते हैं कि u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u क्या होगा? सर 1। हाँ, ये बात मैंने 2.3 के लेक्चर 1 में आपको बताई थी कि जिसका डेरिवेटिव ले रहे हो और जिसके रेस्पेक्ट से ले रहे हो, अगर ये दोनों सेम हो तो आंसर 1 आता है। ये बात समझ आ रही है ना? तो मेरे पास जो आंसर रह यस सर। जाएगा वो रहेगा 1/2 u⁴ इसको अगर मैं नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा आपके लिए रीअरेंज करूं तो मेरे पास सिचुएशन बन जाएगी dy/du इज इक्वल टू 1/2 u⁴ 1/2। इसको भी ना मैं हाईलाइट कर दूंगा क्योंकि लेटर ऑन इसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है। ये बात आपको समझ आ गई है? यस सर। समझ आ रही है? अब जरा इस बॉक्स की लेफ्ट हैंड साइड एक दफा आप पढ़ें, क्या है इस बॉक्स की लेफ्ट हैंड साइड? dy/du। ग्रेट। इस बॉक्स की जरा लेफ्ट साइड पढ़ें। du/dx। जबरदस्त। मुझे ये बताएं, हमने फाइंड क्या करना था? ये पढ़ें। dy/dx। हाँ, अब जरा देखिएगा फैजान साहब, मैं यहाँ लिखने लगा हूँ चेन रूल। लेट मी राइट चेन रूल। आई विल एक्सप्लेन यू इन अ वेरी वेरी सिंपल मैनर्स कि चेन रूल है क्या। चेन रूल ये है कि आपने जो डेरिवेटिव फाइंड करना है ना, उसको आप लिखेंगे लेफ्ट साइड पे। मैंने फाइंड करना है dy/dx, ये मैंने फाइंड करना है। अच्छा, मुझे जो दो गिवन है ना, एक गिवन है dy/du और एक गिवन है du/dx, इनको अब मैं यहाँ पे ना अरेंज करूंगा, जरा देखिएगा कैसे। dy/du मल्टीप्लाई बाय du/dx, du/dx, ये हमारे पास नॉन हुआ करेगा,
सॉरी दिस वैल्यू, इस वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना था, तो उसको मैंने लेफ्ट पे लिखा। dy by dx शुड बी ऑन द लेफ्ट। dy by du मुझे पहले से गिवन था, और du by dx भी तो गिवन था ना, तो इन दोनों को मैंने ऑन द राइट हैंड साइड लिखना होगा। ये बात आपको क्लियर हुई है? दिस इज व्हाट डू यस यू मीन बाय रूल। चेन रूल इज बेसिकली दो डेरिवेटिव से एक डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। ठीक है, और इसमें एक बात याद रखनी है कि चेन रूल में ये जो सेम वेरिएबल हुआ करेगा ना, इसको हम हमेशा यहाँ क्रॉस में लिखा करेंगे। ये बात समझ आ गई है चेन रूल की? जी सर। सही, हमेशा इसको क्रॉस में, अगर ये क्रॉस में हो तो मुझे ये बताएं आपका जो रिमेनिंग स्टफ है क्या वो dy बाई डी एक्स के बराबर आ रहा है, विच इज द लेफ्ट हैंड साइड। सही है। अब मैंने वैल्यू पुट करने लगा हूँ dy बाई डी यू की। मुझे ये बताएं, ये वैल्यू ऊपर लिखी हुई है ना dy बाई डी यू की, तो ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। मैं फिर वैल्यू पुट करना चाहूंगा डी यू बाई डी एक्स की, जो कि हमारे पास प्रीवियस पेज पे लिखी हुई है, तो उस वैल्यू को भी जरा देख लेते हैं। दैट इज -2 इंटू, सॉरी -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर मैं स्टार्ट में जाऊं तो मैंने u की वैल्यू लेट की हुई थी, वो वैल्यू यहाँ पे पुट बैक कर दूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा 2 2 से कैंसल आउट भी हो रहा है ना। अब u की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो u की वैल्यू थी 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर 1/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ u। और जो आगे मैंने वैल्यू पुट की हुई है ना, सॉरी, उसको मैं एज इट इज लिख दूंगा, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आपने मुझे ये बताना है, कहीं आपको 1 प्लस एक्स दो जगह पे नजर आ रहा है ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। यस बेसिस सर। सेम होने की वजह से हम क्या कर देंगे इसको, सर पावर पहले देंगे। इसकी, हाँ पहले इसकी पावर सेपरेट क्यों कर दें बेशक आप एक स्टेप में, और जब हम सेपरेट कर देंगे तो फिर बेसिस सेम होने की वजह से ये पावर इधर शिफ्ट हो जाएगी, एंड दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। अगर ये क्वेश्चन 2.3 का होता ना, तो हम इस क्वेश्चन को यूं ना सॉल्व करते, हम डायरेक्ट इस पे पावर रूल लगा देते। बट इन द 2.4 दे रिस्ट्रिक्टेड अस टू यूज सम सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक ये बताई है कि आपने जो विदाउट पावर फंक्शन होगा ना, उसको u की इक्वल ऐड करना होगा। ठीक है, u या z वट एवर यू वांट। यहाँ 1 प्लस एक्स है, ये 2 है, ये -1/2 है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 3/2 बन जाएगा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है ना बात आपको? यस सर। सही। So this is your final answer. Let me write dy by dt। आप जरा इसके पहले चार पार्ट्स देखिए ना बुक से, पहले पांच के पांच देखिए, मुझे ये बताएं किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकती है तो मैं आपको कराऊंगा, नहीं तो आपको ये सारे खुद करने होंगे। देख के बताएं शाबाश। सर ये जो सेकंड पार्ट है, हम्म। इसमें सर हम x प्लस अंडर रूट एक्स को सर लेट करेंगे ना किसी भी वेरिएबल के हाँ इक्वल। एग्जैक्टली, ओके सर। एग्जैक्टली। ये क्वेश्चन ओके। यूं है ना, जी सर। इसको पहले स्टेप में ना आप यूं लिख दीजिएगा, लाइक दिस। सही है। जी अब सर। आप इसका ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको यू के इक्वल ऐड कर देंगे। सही। जी सर। सही, और बताइए। अच्छा एंड थर्ड सर पार्ट ये। में क्या करेंगे, आपको जी याद सर। है थर्ड पार्ट मैंने 2.3 में पहले मैं इस एक्स को अंदर लेके गया था, एक्स स्क्वायर करके अंडर रूट करके, जी सर। वही काम पहले करेंगे। सही है इसमें। ओके सर। सही है। ये बात याद रहेगी आप? जी सर इंशाल्लाह। सही। तो मैं मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 2 फिर कराऊं आपको, ऐसा ही है? जी सर। सही। सो लेट मी मार्क इट एज डी वाई एस। अच्छा, मैं आपको एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने ना वन चैप्टर में एक चीज वहां उस वक्त नहीं थी पढ़ी, मैं अभी पढ़ा देता हूँ कि इतनी मुश्किल बात नहीं है। कि अगर हमारे पास फैजान साहब ये सिचुएशन हो ना, कि एक इक्वेशन हो, उसके दो वेरिएबल्स हो y और x, और वो दो वेरिएबल्स ना सेपरेट हो, लाइक दिस, कि y एक तरफ हो और x एक तरफ हो। इस इक्वेशन का नाम होता है, ये इस फंक्शन का नाम होता है एक्सप्लिसिट। क्या नाम होता है इसका?
एक्सप्लिसिट। हाँ एक्सप्लिसिट। लेकिन अगर ऐसी कोई आ जाए आपके पास जिसमें वेरिएबल मिक्स आ रहे हो आपके पास, लाइक दिस, ये इस तरह से, इस तरह की जो इक्वेशन होती है ना, इस इक्वेशन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट। क्या नाम होता है इसका? इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट। हाँ एग्जैक्टली। मुझे आप क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स देख के ये बता सकते हैं कि ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है? सर इम्प्लिसिट है। हाँ एग्जैक्टली exactly। और आज तक जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े हैं ना वो एक्सप्लिसिट थे। उसमें हमारे पास पहले से वेरिएबल सेपरेट हुआ करते थे। तो पता है मैं क्या करता था, मैं लेफ्ट साइड पे जब भी डेरिवेटिव लेता था तो वो डी वाई बाई डी एक्स बन जाता था, और राइट साइड पे फिर हम वर्किंग किया करते थे। क्लियर है ये बात आपको? जी अब मैं सर। आपको जरा समझा देता हूँ कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को मैं कैसे सॉल्व किया करूंगा। तो जरा इसका आप पार्ट 1 देख लें एक दफा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 मैं आपको कराने लगा हूँ। द क्वेश्चन इज 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें ना वेरिएबल वैसे ही इसको हम इम्प्लिसिट नहीं एक्सप्लिसिट ही कहते हैं। द रीजन इज दैट कि इसमें से ना वाई वेरिएबल को सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर हम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे। आई विल एक्सप्लेन यू कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, कि हमने इन इक्वेशंस में ना दोनों तरफ डी बाई डी एक्स अप्लाई करना होगा, दोनों तरफ। लेफ्ट साइड पे वैसे तो y होता था ना, तो हम डायरेक्टली उसको डी वाई बाई डी एक्स लिख देते थे। अब ऐसा नहीं है फैजान साहब, ऐसा है कि आपने दोनों तरफ ना डी बाई डी एक्स अप्लाई करना होगा ऑन द बोथ साइड। तो ये मैंने ना डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया ऑन द बोथ साइड। आप जरा मुझे इसकी डिफरेंशिएशन की वर्किंग बता देना, कि 3 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है। 4 बाहर आ जाएगा, आप मुझे बता सकते हैं y का डेरिवेटिव क्या होता है? सर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। हाँ ग्रेट, डी वाई बाई डी एक्स। आप मुझे 7 का डेरिवेटिव बता सकते हैं? सर जीरो। ग्रेट, 0 का डेरिवेटिव तो होता ही 0 है। अगर आप इसमें से डेरिवेटिव को अलग करें ना, तो बड़ा सिंपल सा ये हो जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, नाउ ये वाला 3 आ जाएगा राइट साइड पे, और ये वाला ना 4 डिवाइड हो जाएगा। सो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर नाउ। क्लियर होगी ये बात आपको? यस सर। सही। मैं कहना ये चाहूंगा कि पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, सॉरी डेरिवेटिव अप्लाई करना, और फिर डेरिवेटिव को अलहदा करना तमाम उस वैल्यूज में से। तो ये इसमें काम हुआ करेगा हमारा, ठीक है। यस सर। मैं आपको इसका पार्ट 2 करा रहा हूँ। पार्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास इसका, दैट इज एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 2। मुझे आप ये बता सकते हैं कि अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगूं, तो सबसे पहला स्टेप अभी आपको मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, कैन यू टेल मी? सर दोनों साइड्स पर सर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। हाँ, वी करना है। नीड टू अप्लाई द डेरिवेटिव ऑन द बोथ साइड। जरा आगे देखिएगा आप क्या फर्क पड़ने वाला है, जरा तवज्जो रखेंगे इधर तो आपको समझ आ जाएगी ये बात। मुझे ये बता सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड पे दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, डेरिवेटिव के केस में क्या इसका तरीकाकार होगा? क्या हम दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग नहीं कर देंगे? सो व्हाट डज बिल्कुल इट सर। मीन? दैट एक्स वाई का डेरिवेटिव अलग होने वाला है यहाँ पे, और वाई स्क्वायर का ना डेरिवेटिव अलग होने वाला है। और मुझे ये बता सकते हैं 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? सर जीरो। 0। अच्छा, अब आपने मुझे ये बताना है कि एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, कौन सा रूल लगेगा? सर प्रोडक्ट रूल। हाँ प्रोडक्ट रूल। वाई एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स एज इट इज, एंड वाई का डेरिवेटिव वर्ड डी वाई बाई डी एक्स। और आप मुझे बता सकते हैं वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? सर टू वाई। सर टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। हाँ ग्रेट, पावर ड्रॉप, पावर में से एक कम विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव।
अब ये जो y है इसको हम अगर राइट साइड पे ले जाएं और यहां से डेरिवेटिव्स को कॉमन ले लें, इन दो टर्म्स में से ना मैं डेरिवेटिव को कॉमन ले रहा हूं, तो मेरे पास बन जाएगा x+2y, और हम उस y को ना राइट साइड पे ले जाना चाहेंगे, तो वहां जाके वो हो जाएगा -y। सो फाइनली मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि dy/dx इज इक्वल टू -y डिवाइडेड बाय, हमने क्या कॉमन लिया था, x+2y। सो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। क्लियर है बात आपको? यस सर। सही। पार्ट 3 आप ट्राई कर सकते हैं इसका। जी सर। सही, लेट मी राइट के पार्ट 3 जो है वो आपका होमवर्क होगा। जरा पार्ट 4 क्वेश्चन को पढ़ें, वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको यहाँ कराता हूँ फिर। दैट इज 4x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। ये बात आपको क्लियर है? यस सर। हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करने वाले हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द केस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस? सर अप्लाई डेरिवेटिव ऑन द बोथ हाँ, साइड्स। अप्लाई डेरिवेटिव ऑन द बोथ साइड। तो मैं ना पहले स्टेप में इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो मुझे इस फंक्शन को ना पूरे को एज इट इज लिखना होगा। 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, एंड ऑन द राइट हैंड साइड d/dx इंटू 0। आप मुझे ये बताइएगा कि 4x² का डेरिवेटिव क्या होगा? सर 8x। ग्रेट, 8x। आप मुझे एक बात बताएं कि 2hxy में से अगर मैं 2h को एज अ कांस्टेंट बाहर ले लूं तो xy पे कौन सा रूल लगेगा? सर प्रोडक्ट रूल। हाँ, प्रोडक्ट रूल। y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज, एंड y का डेरिवेटिव dy/dt। ऐसा ही है ना? यस सर। सही। b अगर मैं कांस्टेंट के तौर पे बाहर ले लूं तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y²? सर 2y एंड dy by dx। 2y/dy। समझ आ रही है बात आपको? आप मुझे ये बताएं, अगर मैं 2g को बाहर ले लूं तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? सर 1। ग्रेट। अब मुझे ये बताएं, अगर मैं 2f को बाहर ले लूं तो y का डेरिवेटिव क्या होगा? सर dy by dx। जबरदस्त। मुझे ये बता सकते हैं c एज अ कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? सर 0। 0 इज इक्वल टू 0। अब मैं ना 8x को अपनी जगह पे रहने देता हूं और यहां से 2g को भी उधर ले जाता हूं, उसके साथ लिख देता हूं, और यहां से मैं 2hy को भी ना इधर साथ लिख देता हूँ। ये जो तीनों टर्म्स है ना, ये विदाउट डेरिवेटिव्स हैं। ये तीनों टर्म्स के साथ डेरिवेटिव नहीं है। अब मैं डेरिवेटिव वाली टर्म लिख दूंगा, 2hx dy/dx। ये बात आपको समझ आ गई? जी सर। सही। 2by dy/dx, ये एक और टर्म आपके पास आ गई। और मुझे ये बताइएगा कि 2f dy/dx, ये आपके पास तीसरी टर्म आ गई। ऐसा ही है? यस सर। अब तीन टर्म्स हैं विदाउट डेरिवेटिव और तीन टर्म्स हैं विद डेरिवेटिव। आप ना इन विद डेरिवेटिव वाली टर्म्स में से ना डेरिवेटिव को कॉमन ले लें। अगर मैं डेरिवेटिव को कॉमन ले लूं तो मेरे पास बन जाएगा 2hx 2by प्लस 2f, और अगर मैं इन तीनों टर्म्स को उधर मूव कर दूं, -8x -2g और -2hy।
ये बात आपको समझ आ गई? यस और सर। डेरिवेटिव इधर ही रहेगा ना, तो वो वाली तीनों टर्म्स डिवाइड हो जाएंगी। सो मेरे पास डेरिवेटिव तो इधर ही रहेगा, बट ऑन द राइट साइड वो टर्म्स डिवाइड होने वाली हैं। तो मेरा जो फाइनल आंसर बन रहा है ना, वो बन रहा है, अच्छा 2 को भी कॉमन लेके डिवाइड कर देना, तो -4x -g और -hy, ये तीन टर्म्स आ गई। डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ जाएगा hx प्लस by। 2 को मैंने कॉमन लेके ना डिवाइड कर दिया, और तीसरा उसमें से जो बन रहा है ना, वो बन रहा है +f। मुझे ये बताएं, आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? सो दिस इज यस योर सर। फाइनल। समझ आ रही है बात? जी सर। सही। आपके पास आगे है इसका पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6, वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करके मुझे कल बताइएगा फिर। सही है। ओके सर। जी तो सर। इस क्वेश्चन को हम, इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि आपके पास पहले की भी 4 क्वेश्चन होमवर्क हैं और इसकी भी 2 क्वेश्चन। मुझे कल जी रिपोर्ट दीजिएगा। मुझे ये बताएं कि 2.3 के कितने रह गए अभी क्वेश्चन आपके ट्राई करने वाले? सर, 2-3 होंगे बस, बाकी मैंने सारे ट्राई कर लिए हैं। सही है, उनको फिर उनको भी ट्राई करें ना, तो मुझे जब पूरी एक्सरसाइज हो जाए ना, तो मुझे जी आपने उसके वो फिर सॉल्यूशन की बाकायदा PDF भेजनी हो। सही। ओके सर। तो मैं एक दिन में फिर चेक कर दूंगा, ओके सर। और वर्कशीट भी आज चेक लाजमी करूंगा। सही है। ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।